हेलो प्यारे बच्चों। आरसी स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 वृत्त में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर में से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में आएंगे। एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो 1 अंक का होता है, एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का जो 2 अंक का होता है और एक प्रश्न आएगा दीर्घउत्रात्मक प्रकार का जो 3 अंकों का एक प्रश्न होता है। तो इस तरह से कुल 6 अंकों के 3 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप 6 में से 6 अंक लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र को आधार मानते हुए 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है इस चैप्टर में से। तो वो 16 प्रश्नों की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको इस चैप्टर में से तैयार हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको 100% अंक लाने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए प्रत्येक चैप्टर का प्रश्नावलीवार सोल्यूशन, मॉडल प्रश्न पत्र का हल, ये सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो आप अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और इस चैनल के ऊपर दिए गए प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के लिंक या फिर कोई पीडीएफ चाहिए, आपको अगर प्रश्नों के सॉल्व किए हुए पीडीएफ उपलब्ध करवाने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस पर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई देकर सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट लिंक, चाहे वो वीडियो हो, चाहे कोई पीडीएफ फाइल हो, मॉडल पेपर हो, वो सारे के सारे लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अपना पहला जो पार्ट है इस पेपर का, जो एक प्रश्न आना है बहुविकल्पिक टाइप का प्रश्न, जो 1 अंक का एक प्रश्न होता है एबेसेदे वाला। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, इस P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम के लिए ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन तीसरा, इसमें विकल्प में लिखा हुआ है 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा, इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, किसी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं को पता करना है तो आपको एक डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा। वृत्त के ऊपर हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त का प्रत्येक बिंदु एक स्पर्श बिंदु होता है और स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरती है। तो एक वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि के ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और प्रत्येक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। अनंत इसका उत्तर आएगा। ठीक है, एक तो प्रश्न आया कि बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसका उत्तर था 2। अगर वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो वो आगे एक प्रश्न आएगा और सीधा ही आ जाता है कि वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसका उत्तर है अनंत। अब एक और प्रश्न इसमें मैंने डाला है कि वृत्त पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। वृत्त के ऊपर एक बिंदु स्थित है P, इस P बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो P बिंदु से होकर गुजरने वाली केवल एक स्पर्श रेखा होती है ना, तो हम इससे ज्यादा स्पर्श रेखाएं खींच सकते, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच ही नहीं सकते। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन दूसरा 1। ओके, आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य 76 डिग्री का कोण बना है। स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की माप होगी। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, P बिंदु से खींची गई है, PA और PB, इनके बीच में 75 डिग्री का कोण बना है और हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है। स्पर्श बिंदुओं द्वारा, ये जो स्पर्श बिंदु है इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इनको केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा यानी कोण AOB, इसका मान हमने बताना है। तो आपको एक प्रमेय याद होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो प्रमेय है कि 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य अंतरित किया गया कोण और स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित किया गया कोण है, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण थीटा है और दूसरा कोण 75 डिग्री है, दोनों का योग 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालने के लिए 180 में से 75 डिग्री को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री इसका आंसर आएगा। केंद्र पर बना हुआ जो कोण है वो कितना आएगा, 105 डिग्री। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5वां, जिसमें दिया हुआ है, किसी वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अभ्यंतर में, अगर कोई बिंदु है तो अभ्यंतर वाला बिंदु जिसे हम वृत्त के अंदर बनाते होते हैं, अभ्यंतर भाग मतलब अंदर के भाग पर, तो ये वाला P बिंदु है, P नहीं, इसको हम A बिंदु मान लेते हैं। A बिंदु है, A बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप नोट करो, देखो A बिंदु से होकर मैं कोई भी लाइन खींचूं, चाहे ये वाली लाइन खींच दी, चाहे ऐसे खींचूंगा, चाहे कहीं से भी गुजारूंगा, जो इस बिंदु से होकर गुजर रही है रेखा, वो वृत्त को 2 भागों में
क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, दो भागों पर ये कट करेगी। तो स्पर्श रेखा तो केवल एक जगह पर ही स्पर्श करती है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये स्पर्श रेखा तो नहीं है। स्पर्श रेखा नहीं है तो ऐसी कितनी भी लाइनें खींच दो वो सभी की सभी लाइनें स्पर्श रेखा नहीं होगी, और स्पर्श रेखा नहीं होगी इसका मतलब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 0। अभ्यंतर भाग से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ओके। अब इस एक रेखा का भी एक नाम होता है, जो वृत्त को दो भागों पर प्रतिच्छेद करती है ना, उस रेखा को क्या नाम दिया गया है, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसे याद रखना, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों पर स्पर्श करती है या काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। आगे इसके बाद छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण POA का मान होगा। हमने डायग्राम अलग से बनाया है आपकी हेल्प के लिए, आपको हो सकता है डायग्राम ना आए, मैंने आपको हेल्प करने के लिए डायग्राम बनाया। और ऐसे ही आप प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका एक डायग्राम जरूर बनाना बच्चों, क्योंकि डायग्राम से आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चन को अच्छे से समझने में, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसका एग्जैक्ट मान निकालने में डायग्राम आपकी हेल्प करता है। तो अब आप इसमें देखो, पी बिंदु जो है, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण पी ओ ए, यानी ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। ओके। अब अगर ये कोण हम देखें, अगर इस कोण की वैल्यू हमें नहीं पता तो एक बार हम x मान लेते हैं अपने, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमने ज़्यादा करनी नहीं है, इसको x मान लो। अब आपको याद होगा एक प्रमेय है कि अगर किसी बाह्य बिंदु जिससे हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, अगर उस बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं तो केंद्र पर बनने वाला कोण समद्विभाजित हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोण होगा ना, स्पर्श रेखाओं के बीच के जो कोण है ना, उसका भी समद्विभाजन हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो। देखो, दो इसमें प्रॉपर्टीज लगेगी, एक तो इन दोनों कोणों का, पूरे कोण का, एओबी कोण का और एपीबी कोण का योग 180 डिग्री होगा, एक दूसरे के संपूरक होते हैं इसलिए। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, पूरा पूरा कोण एओबी 100 डिग्री होगा, 80 और 100 180 होते हैं, तो ये पूरा हो गया 100 डिग्री। अब 100 डिग्री के पूरे कोण का समद्विभाजन हो गया, यानी 100 डिग्री को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो 50 डिग्री ऊपर बच गया और 50 डिग्री नीचे बच गया, यानी 50-50 डिग्री के ये कोण आ गए दोनों, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए अगर हम देखें इस डायग्राम में तो 50 डिग्री इसका उत्तर बैठेगा, जो कि इन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, वृत्त के व्यास के सिरों से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं के बारे में सत्य कथन है। वृत्त का व्यास, ये वृत्त है, इसका ये व्यास है, और इस व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ए और बी बिंदु से होती हुई। ठीक है। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बारे में जो ये चार कथन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है चेक करते हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, क्या ये लंबवत है, नहीं है। दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है, समांतर होती है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही बात है, समांतर होती है। क्यों होती है, इसको भी आपको मैं एक रीजन बता देता हूं। देखो, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र के साथ। यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली जो त्रिज्या है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का है कोण, इधर ये भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर दो रेखाओं को, अगर एक तीसरी रेखा ये वाली काट रही है, तो इस रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है। ये हमारी कक्षा 9 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके। तो ये 180 डिग्री बन रहा है कोण, हमें कोण पहले पता चल गया, तिर्यक रेखा का पता है, दो रेखाओं का पता है, बस हमें ये नहीं पता कि ये समांतर रेखाएं है या नहीं है। तो अगर ये दोनों कोणों का योग एक ही तरफ बन रहे हैं, इस रेखा के ऊपर की ओर बन रहे हैं, इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो इसका ये वाला कथन हो गया सही, ये गलत था तो ये सही है। तो आगे लिखा है कि स्पर्श रेखाएं केंद्र से होकर गुजरती है, ये भी गलत होगा, और सभी कथन सत्य है, ये भी गलत होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त तथा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन स्पर्श बिंदु राइट हो गया। आगे है नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा होगी। तो ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही उसका विलोम हो गया। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, इनको जब मिलाएंगे स्पर्श बिंदुओं को तो कौन सी रेखा प्राप्त होगी, बीच में क्या प्राप्त होगा। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन था कि व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब इसके जो सिरे होंगे यानी कि स्पर्श बिंदु होंगे वो व्यास के सिरे होंगे। तो इन ऑप्शन में से वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की एक अन्य स्पर्श रेखा, वृत्त की जीवा, जीवा भी आंसर सही है, क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो वृत्त की एक जीवा भी होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, वो व्यास होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास। अगर वृत्त का व्यास ऑप्शन ना दिया हो ना, फिर हम वृत्त की जीवा वाले पे टिक करेंगे, क्योंकि व्यास भी एक जीवा ही तो होती है ना। तो
वैसे इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए गए, दोनों नहीं देने थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां। दी गई आकृति में पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी आर का मान क्या होगा? पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, पी आर का मान बताना है। यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है। तो वैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पी एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है और पी क्यू का मान 5 सेमी है। बाह्य बिंदु से ही एक और स्पर्श रेखा पी आर खींची गई है। तो किसी एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। तो अगर ये 5 सेमी है ना, तो ये भी 5 सेमी ही होगी। 5-5 सेंटीमीटर की दो लाइनें होगी ये। तो इसका तात्पर्य होगा, ये हमारा क्वेश्चन देखने से ही हमें पता चल गया, इसका जो राइट उत्तर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर। तो ये अब तक हमने एबेसेड वाले कुल 10 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट हमारा पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास लघु उत्तरात्मक प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अति महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा ये। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, हमारे पास 11वां जो क्वेश्चन है दिया हुआ है लघु उत्तरात्मक टाइप का। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये पी बिंदु से, जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, एक स्पर्श रेखा पी ए खींची गई है जिसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए ज्ञात करनी है। तो पहली बात आप ये देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, प्रमेय पता होगी कि वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो त्रिभुज बना है ओ ए पी, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये तो है कर्ण। बाकी दोनों भुजाओं में से आपकी मर्जी है, किसी एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो। 90 डिग्री कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में से एक भुजा आधार होती है और एक होती है लंब। हमने इसको आधार माना है, इसको माना है लंब। आपकी मर्जी है, आप लंब आधार में से किसी को भी अपने आप चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहले हम दिया गया है लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है? ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा हमें एपी यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ओए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें दिया हुआ है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर, आधार है हमारा, हमने माना है एपी, एपी का स्क्वायर, प्लस लंब मान लिया है हमने ओए, ओए का स्क्वायर। ओपी का मान हमें 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओए एपी का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर दो। और ओए हमें ज्ञात करना है, तो ओए का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओए का स्क्वायर। 16 जाएगा इस तरफ, तो 25 माइनस 16 बराबर आएगा ओए का स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 बराबर ओए का स्क्वायर। ओए का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे फिर? 9 का वर्गमूल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ओए बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, 2 अंकों का ये प्रश्न था, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है 12वां। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई बाह्य बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो होगी उनकी लंबाई बराबर होगी। पीछे हमने इसका यूज भी किया है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। 2 अंकों का ये प्रश्न है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, पी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई है, जो पी एक बाह्य बिंदु है ओ केंद्र वाले वृत्त के ऊपर। तो हमें यह प्रूव करना है कि पी ए और पी बी आपस में बराबर है, इनकी दोनों की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आपस में बराबर है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पॉइंट बना बना के लिखना होता है। पहला पॉइंट हमारा होता है दिया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया हुआ है? ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। सेकंड पॉइंट इसका,
सिद्ध करना है। ये फर्स्ट पॉइंट था कि प्रश्न में दिया क्या गया है, और दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना है। अगर आपको प्रश्न ना भी आता हो ना बच्चों, इस तरह के प्रमेय वाले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप प्रश्न की शुरुआत जरूर करोगे, और ये 2 पॉइंट कम से कम आपको जरूर लिखने हैं। दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, जो कि प्रश्न में लिखा होता है। अब सिद्ध क्या करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी। आप चाहो तो ये यहां से लेकर यहां तक हिंदी में स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, वो लिखने के बाद फिर लिख सकते हो पी ए बराबर पी बी। अगर प्रश्न को लंबा खींचना है तो पी ए बराबर पी बी लिख सकते हो। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, अब देखो तीसरा पॉइंट वैसे तो हम उपपत्ति वाला करते होते हैं, लेकिन इस वाले प्रश्न के अंदर क्या है, ये डायरेक्टली ऐसे सिद्ध नहीं होएगा, हमें कुछ इसमें अलग से करना पड़ेगा, यानी हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो रचना वाला होगा। और रचना कैसे होगी, तो रचना में मैं आपको बता दूं, एक तो जिस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है उस बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। ओके, केंद्र से मिला दिया, और स्पर्श बिंदुओं को भी केंद्र से मिलान कर दीजिए इस तरह से। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, बाह्य बिंदु P को केंद्र से मिलाया, स्पर्श बिंदुओं को भी केंद्र से मिलाया। तो ये पॉइंट आपको रचना में लिखना होगा। बाह्य बिंदु जिससे स्पर्श रेखा खींची गई है, बाह्य बिंदु P तथा स्पर्श बिंदुओं A व B को केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से हमने मिला दिया। अब इसका जो चौथा पॉइंट आएगा वो आएगा उपपत्ति। उपपत्ति यानी जिसमें हम सिद्ध करते होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं उपपत्ति। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे प्रूफ। तो देखो बच्चों, ये सवाल होगा कैसे आगे, पहले आप ये देखो डायग्राम बन रहा है हमारे पास दो त्रिभुजों वाला, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी। ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास, और इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम समरूप सर्वांग समता सिद्ध कर दें, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक दूसरे के सर्वांग प्रूव होने के बाद इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। त्रिभुज ओएपी और ओबीपी को अगर हम सर्वांग सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने के कारण। तो सर्वांग सिद्ध करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज, पहला त्रिभुज होगा ओ ए पी, वह दूसरा त्रिभुज होगा ओ बी पी में। ओ ए पी व ओ बी पी में हमें यहां पर देखना है कि क्या क्या चीजें बराबर हो रही है। पहला तो है ओ ए, ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। और वृत्त की, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं बराबर होती है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हो गई। इसके अलावा एक है हमारे पास ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये वाली लाइन, ये क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी दोनों त्रिभुजों का कॉमन है ये। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, ये दूसरा पॉइंट हुआ, दो तो हमें पता चल गए। तीसरा इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखो वैसे तो एक हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ स्पर्श बिंदु पर बना हुआ कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक हमारे पास ये भी है, बाह्य बिंदु से जब हम इस रेखा को मिलाते हैं तो यहाँ के कोण का समद्विभाजन हो जाता है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं ये दोनों लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण हम सर्वांग अपने बराबर सिद्ध कर रहे हैं। तो इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो कोण ओ, सॉरी ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए ओ पी बराबर होगा कोण पी ओ पी। और कारण क्या लिखोगे, कारण क्या लिखोगे, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ओपी जो रेखाखंड है कोण एओबी का समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। ओपी जो रेखाखंड है वो कोण एओबी का समद्विभाजन करता है। इससे हमें क्या पता लगा, कौन सी कसौटी लग गई इसमें, इसमें कसौटी लग गई भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो रहा है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता कसौटी से, आप लिख सकते हो सर्वांग समता कसौटी से या नियम से। आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ओ पी, ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी। और जब ये दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए हैं, इसका मतलब क्या होगा, संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ लिखो अतः पी ए बराबर पी बी। कारण क्या लिखोगे,
CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? ये होता है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध, इति सिद्धम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। मैं पूरा शॉर्ट में ना करवा के आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना, उनके साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी आप सीख रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लघु उत्तरात्मक प्रकार का। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में की गणना कीजिए। जीवा की लंबाई की गणना करनी है सेंटीमीटर में, तो वैसे ये सेंटीमीटर तो वैसे लिखा गया। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके ऊपर एक जीवा AB है। इस AB के दो सिरे हो गए A और B, इनको जब केंद्र से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमें AB की लेंथ ज्ञात करनी है और OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं होगी, तो दोनों का मान 10-10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगा होगा। देखो, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है OAB या AOB, उसकी हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता नहीं है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण पता नहीं है, लंब और आधार पता है। तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले हम लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा? AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण, कर्ण हमारा AB है, तो AB का वर्ग या AB का स्क्वायर। आधार, किसी एक भुजा को आधार मान लो, AO मान लेते हैं आधार, प्लस BO मान लेते हैं लंब। आधार और लंब में अपने आप कोई अपने अंतर नहीं रखना, किसी को भी मान लो। AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और A या AO का मान 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, और BO का मान भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर। AB बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100। तो AB बराबर, AB का स्क्वायर बराबर आएगा, AB स्क्वायर बराबर 10 और 10, 100 और 100 200। फिर यहाँ से AB का मान अगर निकालेंगे तो 200 के ऊपर लग जाएगा वर्गमूल का निशान। 200 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 गुणा 100। शॉर्ट में अगर करना है तो 200 का मतलब 2 गुणा 100। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 तो आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट में रह जाएगा अंडर रूट में रह जाएगा 2, 10 अंडर रूट 2। अतः वृत्त की जीवा कितनी आई? अतः वृत्त की जीवा AB बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आंसर। ये इस तरह से क्वेश्चन करना था। ये 2-3 क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं जो कि 2 अंकों वाले क्वेश्चन हैं और लघुत्रात्मक प्रकार के हैं। ज़्यादा हम अभ्यास नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस का। आगे इसके बाद तीसरा टाइप आता है अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होगा। और ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये हमने प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो इसका एक तो डायग्राम नहीं बना हुआ, तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो सारी बातें आपको पॉइंट बना बना के लिखने हैं, वो आगे हम करते हैं क्वेश्चन में। पहले तो आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में बाह्य बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। अब इसके बाद स्पर्श बिंदु A और स्पर्श बिंदु B, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त के ऊपर अंतरित किया गया कोण हमने AOB बनाया है। एक्चुअल में ये कोण कैसे बनता है? ये कोण बनता है बच्चों इस तरह से। हमने यहाँ पर पहले इसको ऐसे मिलान करना है, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इस रेखा के द्वारा केंद्र पर अंतरित किए गए कोण, ये दो कोण होते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो बीच वाली लाइन को हम वैसे गायब कर देते हैं, सीधा इनको ऐसे दिखा देते हैं। अब यहां पर जो कोण बना है कोण AOB, और स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है कोण APB, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये हमने सिद्ध करना है। तो पॉइंट बना के लिखते हैं, क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है? O केंद्र वाले, O केंद्र वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है, खींची गई है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम सेकंड पॉइंट इसका लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। आप यहां से ये वाला सिद्ध कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी लाइन यहां उतार सकते हो ऐसे।
पूरे स्टेटमेंट में वो लाइन लिख सकते हो। और लास्ट में अगर इसका गणितीय रूप लिखना चाहो ये लाइन लिखने के बाद, तो इस लाइन को हम गणितीय रूप में लिखेंगे कि कोण एपीबी, कोण एपीबी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, केंद्र पर जो अंतरित किया गया कोण है कोण एओबी, संपूरक सिद्ध करना है तो दोनों का योग 180 डिग्री प्रूव करना है। ये हमने सिद्ध करना है। अब इसमें रचना वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें लिखना होगा हमें उपपत्ति वाला। उपपत्ति, उपपत्ति में आपको देखो एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम एक चतुर्भुज होगा, चार बिंदुओं को मिलाने पर यह आकृति बनी हुई है ओ ए पी बी। ओ ए पी बी में हम एक चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ओ ए पी बी के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ओके, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव करने का मेथड सिंपल सा है। एक तो यहां पर हमें पता है स्पर्श बिंदु है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक यहां पर भी स्पर्श बिंदु है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 और 90 डिग्री 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। टोटल सभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो 180 घटा देंगे 360 में से तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री आ जाएगा। बस इतना प्रूव करना है। तो चारों कोणों का योग हमने लिखा 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे आगे हमारे पास जो कोण हमें दिए हुए हैं उनका नाम लिख दो यहां पर। हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन है हमारे पास? पहला कौन होगा ओ बिंदु पर बनने वाला कौन लिख देते हैं। कौन ओ बिंदु पर बनने वाला कौन ओ ए ओ बी। ओ बिंदु पर बना हुआ कौन ए ओ बी। फिर इसके बाद ए बिंदु पर बना हुआ कौन है ओ पी बी, कौन ओ पी बी। प्लस पी बिंदु पर बनने वाला कौन ए पी बी, कौन ए पी बी। और लास्ट बी बिंदु पर बनने वाला कौन होगा ओ बी पी, ओ बी पी। तीनों चारों कोणों का योग 360 डिग्री। एओबी का मान हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। प्लस इस कोण का मान ओ पी बी, यहां पर मैंने ओ पी बी कैसे लिख दिया, ओ पी बी नहीं ओ ए पी लिखना था। ए बिंदु पर बना हुआ कोण ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी ये वाला कोण। और इस कोण की वैल्यू हमेशा याद रखना 90 डिग्री लिखनी है। स्पर्श बिंदु पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। फिर ए पी बी, ए पी बी ये हमें सिद्ध करना है। इसको तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे। और ये ओ बी पी, ओ बी पी ये वाला कोण, इसका मान भी 90 डिग्री होगा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो चूंकि कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, और इसके अलावा एक और कोण लिख दो कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, ये आप इसमें लिख सकते हो। अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर दो। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलेंगे। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया जो कि पक्षांतरित होकर इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कोण एओबी, कोण एओबी प्लस कोण ए पी बी, और बराबर में 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण एओबी प्लस कोण एपीबी बराबर 180 डिग्री। और ये हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम इसके लास्ट में लिख दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया है प्रूफ। आगे इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं 3 अंकों का। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझिएगा। इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर अपने कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों इसमें हमें एक डायग्राम हमने बना लिया है। एक एबीसीडी चतुर्भुज है जो कि वृत्त के परिगत बना हुआ, वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है। इस चतुर्भुज एबीसीडी की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, ये हमने प्रूव करना है। यानी एबी भुजा के द्वारा बनाया गया कोण एओबी और इसके सामने वाली भुजा सीओडी के द्वारा बनाया गया कोण, सीडी के द्वारा बनाया गया कोण सीओडी, ये कोण और ये कोण दोनों संपूरक कोण है, ये प्रूव करना है। यानी दोनों का जोड़ हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। इसी तरह से ये दोनों भुजाएं भी आमने सामने की भुजाएं हैं, इनके द्वारा कोण बनाए गए हैं कोण बीओसी और कोण एओडी, इनका योग भी हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है। तो यहां लिखो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो एक वृत्त के
परिगत बना है। परिगत यानी चारों ओर बना है, परिगत बना है। ठीक है। अब एक बात आप इसमें और भी लिखो, जब परिगत बना हुआ है तो ये वृत्त को स्पर्श भी तो करता हुआ जा रहा है ना, और यह इसकी भुजाएं यानी इस चतुर्भुज की भुजाएं, इसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी, क्यू, आर व एस बिंदुओं पर स्पर्श करती है। यहां पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लो, पॉइंट नोट कर देते हैं। ये वाला बिंदु तो होगा P, इसकी भुजाएं ए बी तो P पर करेगी, और ये हो जाएगा Q बिंदु, ये हो जाएगा R बिंदु, ये हो जाएगा S बिंदु। हमने P Q R S नोट कर लिया। ये हमें प्रश्न में केवल दिया हुआ है। उसके बाद हमें इसका जो सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें सिद्ध करना है, लिखना होता है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में आप नोट करोगे जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक का पूरी लाइन आप नोट कर सकते हो, आपके पास पूरी छूट है, आप पूरी लाइन लिख दो। लेकिन अब उसके बाद हम इसके अंदर दो पॉइंट, क्योंकि ये तो हो गई हमारी हिंदी में लाइन स्टेटमेंट हो गई, ये तो अब इसका मैथमेटिकल जो रूप होगा ना वो यहाँ से डायग्राम से देख के लिखेंगे कि हमें आखिर में प्रूव तो क्या करना है। हमें ये प्रूव करना है कि कोण AOB, इस भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कोण AOB प्लस कोण COD, कोण COD दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से हमें बी नंबर पॉइंट पर यह भी सिद्ध करना है कि कोण POC, इस भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC और इस भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कोण AOD दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री आएगा। ये हमने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना है। बात आई समझ में। अब इसकी कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें, इसका रचना वाला पॉइंट हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। रचना में हमें क्या करना है, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला देना है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम इसका यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ चार ही कोण बन रहे हैं, तो इन चारों कोणों से तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमें इन कोणों की संख्या को बढ़ाना है। फिर हम इसमें कुछ अलग से करेंगे क्वेश्चन में। स्पर्श बिंदुओं को जब केंद्र पर मिलाएंगे ना तो यहाँ एक कोण बनेगा, और इस कोण में और इस कोण में एक संबंध होता है, ये दोनों कोण एक संपूरक होते हैं एक दूसरे के। बीच में एक लाइन आ गई तो यहाँ दो कोण बंटेंगे वो आपस में बराबर, इधर वाले दोनों कोण आपस में बराबर, इनका यूज होगा आगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं कौन कौन से स्पर्श बिंदु है, P Q R व S को केंद्र से मिलाया। बस रचना में इतना ही लिखना है, केंद्र से मिलाया। तो हम मिला देते हैं पॉइंटों को केंद्र से। ये वाला P बिंदु है, इसको भी केंद्र से मिला दीजिए, Q बिंदु को भी केंद्र से मिला दीजिए, R बिंदु को भी केंद्र से मिला दीजिए और S बिंदु को भी केंद्र से मिला। हमने सारे पॉइंट को केंद्र से मिला दिया, स्पर्श बिंदुओं को। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति चौथा पॉइंट 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप पॉइंट पूरे बना बना के लिखोगे ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपका पूरा प्रश्न अच्छे से चेक किया जाए और उसके अच्छे से अंक मिले। अब देखो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। ABCD क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु है इस वृत्त के लिए, तो जिनसे स्पर्श रेखाएं गुजर रही है AP AS, B से BP और BQ, इस तरह से कई सारी स्पर्श रेखाएं हैं अलग अलग बिंदुओं से। अब बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली ये जो OA रेखा है ना, OA रेखा इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेगी, और OB रेखा इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेगी, OC रेखा इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेगी, और ये OD रेखा जो है इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेगी, दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। तो अगर मैं इन कोणों को नाम दे दूं, यहाँ इसका कोण नंबर 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो अब यहाँ पर देखो इस लाइन के दोनों तरफ वाले कोण बराबर होंगे, कोण 1 और 8 आपस में बराबर। इस लाइन के दोनों तरफ वाले कोण आपस में बराबर होंगे, 2 और 3 आपस में बराबर, 4 और 5 बराबर हो जाएंगे, 6 और 7 बराबर हो जाएंगे, और 8 और 1 तो पहले से ही बराबर थे। तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे, हम जानते हैं, फिर हम बराबर वाला लिखें, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है, समद्विभाजन करती है। तो इसका हम आगे यूज करेंगे, समद्विभाजन करती है। तो डायग्राम हम एक बार अगले पेज पे ले चलते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ के कर सकें। तो कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। तो अब हम यहां से लिखेंगे, अतः
पहला हमारा पॉइंट होगा ए बिंदु से दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 8, दोनों आपस में बराबर। समीकरण नंबर 1। कोण 2 और कोण 3 बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण 2। कोण 4 है और 3 है, वो 4 और 5 आपस में बराबर, कोण 4 बराबर कोण 5, समीकरण नंबर 3। 6 और 7 आपस में बराबर होंगे, कोण 6 बराबर होगा कोण 7, समीकरण नंबर 4। ये चारों समीकरण हम आगे काम में लेंगे। अब केंद्र O पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। केंद्र O पर बने सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। केंद्र O पर जितने कोण बने हैं सभी का योग 360 डिग्री होगा। तो अब इन कोणों को हम लिख लेते हैं, कौन कौन से कोण बने हैं हमारे पास। कोण 1 से लेकर 8 तक, कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, आठों कोणों का योग 360 डिग्री है। देखो अब नोट करो, 8 कोणों में से हमें अगर ये प्रूव करना है कि कोण AOB और कोण COD बराबर है। AOB में तो कोण आ रहा है 1 और 2, COD में आ रहा है 5 और 6, 1 2 5 6 इनको रखना है। तो बाकी कोण यहाँ से हटाने हैं, तो उनको हटाने के लिए हम इस समीकरणों का उपयोग करेंगे। कोण 1 रखना है, कोण 2 रखना है, कोण 3 नहीं रखना। तो 3 नंबर कोण कोण 2 के बराबर है, तो 3 की जगह 2 लिख दो। कोण 4 नहीं रखना, तो 4 है वो 5 के बराबर है, कोण 5 लिख दो। 5 को रखना है, 6 को भी रखना है, 7 नहीं रखना, 7 कोण 6 के बराबर है, कोण 6। और कोण 8 नहीं रखना, तो कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है, बराबर में 360 डिग्री। अब इन सभी को देखोगे तो देखो कोण 2 है वो भी 2 बार है, 5 नंबर कोण है वो भी 2 बार है, 6 नंबर 2 बार है और 1 नंबर भी 2 बार आ गया आगे पीछे। तो सब 2 बार आ गए, तो 2 को ले लीजिए कॉमन और ब्रैकेट में लिख दीजिए कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 डिग्री। 2 चला जाएगा इधर बटा में, तो सामने तो आ जाएगा 360 डिग्री बटा 2, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस में कोण 5 प्लस कोण 6। अब 1 और 2 अगर मैं अलग लिख दूं, कोण 5 और कोण 6 अलग लिख दूं, तो ये आपस में एक नया कोण बना लेंगे। कोण 1 और 2 मिलकर AOB बनाएंगे, AOB, और 5 और 6 मिलकर बना लेंगे, 5 और 6 COD का कोण बना लेंगे, COD। और 360 में जब 2 का भाग देते हैं तो 180 डिग्री आता है। ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। आगे दूसरा हम इसी प्रकार सिद्ध कर देंगे। दूसरे वाले में देखो इसी प्रकार, अब देखो दूसरा जब हम सिद्ध करेंगे ना, तो उसमें हमें कोण BOC को और AOD को रखना है, इन चारों कोणों को रखना है, यानी 3 4 7 8। तो 3 4 7 8 में इसमें देखो मान रखोगे तो जो 3 4 7 8 है वो तो पड़े रहेंगे, 1 2 5 6 की जगह पर आप मान चेंज कर दोगे, उनके बराबर वाले कोण लिख दोगे। तो इसको पूरा दोबारा से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जब ऐसे करोगे तो दोबारा से आपको ये सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो। इसी प्रकार BOC जो होगा उसका जोड़ कोण AOD के साथ करने पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है प्रूव। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 3 नंबर का एक अगला दीर्घवृत्तात्मक प्रश्न है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हमने ABCD चतुर्भुज को एक वृत्त के परिगत खींचा गया है, जिसके स्पर्श बिंदु भी दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो AB भुजा है और इसके सामने CD भुजा, दोनों सम्मुख भुजाओं का योग बाकी दोनों सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर आ रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनाने होते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखा था ना वैसे ही लिखना है। ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को, पहले तो लिखो वृत्त के परिगत खींचा गया, जो एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। इसकी भुजाएं वृत्त को P Q R व S चार बिंदुओं पर, चारों भुजाएं स्पर्श करती है, भुजाओं पर बिंदुओं पर स्पर्श करती है। एक वृत्त खींचा, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है और वह वृत्त को चार बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट जिसमें हमें सिद्ध करना है, लिखना है। तो सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वही लिखना है। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। इसका रचना का कोई पॉइंट है नहीं, इस क्वेश्चन में रचना नहीं करनी, हमने डायरेक्ट लिखना है उपपत्ति। और उपपत्ति में आपको एक बात बता दूं, उपपत्ति में क्या करना होगा, देखो A B C और D ये चार क्या है, बाह्य बिंदु है जिनसे वृत्त पे स्पर्श रेखाएं आ रही है।
अगर आप डायग्राम को स्पर्श रेखाओं के हिसाब से देखो तो AP एक स्पर्श रेखा है, AS एक स्पर्श रेखा है, BP एक स्पर्श रेखा है, BQ एक स्पर्श रेखा है, C बिंदु से स्पर्श रेखा CR और CQ है और D बिंदु से DR और DS है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो हम जैसे दूरियां बराबर करेंगे ना, तो उसके लिए लंबाइयां ले लेते हैं स्पर्श रेखाओं की, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। हम यहाँ पर लेते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, बराबर होती हैं। अतः अब ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो है AP, दूसरी है AS, दोनों आपस में बराबर होगी। समीकरण 1। दूसरे बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं BP, PQ। तो अब याद रखना ये P पॉइंट कॉमन है, तो P पॉइंट उस तरफ आएगा जिस तरफ हमने पहले लिखा है। जैसे AP लिखा है ना, तो BP भी AP वाली साइड आएगा। AP वाली साइड हम BP को लिखेंगे, एक ही तरफ लिखना है ये पॉइंट, और दूसरी तरफ जो भी आता है वो लिख दो, PQ। समीकरण 2। C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं CR और CQ, CR और CQ। तो CQ किस तरफ आएगा, जिस तरफ पहले से Q आया हुआ है, तो CQ को तो आप इस तरफ लिखो और ये हो जाएगा CR। समीकरण नंबर 3। चौथा, D बिंदु से DR और DS, तो DR इस R वाली साइड आएगा, DR बराबर DS। समीकरण नंबर 4। अब चारों समीकरणों को हम जोड़ करेंगे, ये इधर वाले मान एक तरफ जुड़ेंगे, दूसरे वाले मान दूसरी तरफ जोड़ेंगे। तो लिख दो यहां पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको चारों समीकरणों को जोड़ने पर क्या आएगा, थोड़ा अपने यहीं लिख देते हैं। ये वाले मान एक तरफ जुड़ जाएंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। दूसरी तरफ ये आएंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो AP और BP, ये AP और BP मिलकर AB बना लेंगे। CR और DR, CR DR CD बना लेंगे, तो ये बन गया ना AB प्लस CD। दूसरी तरफ AS और DS, AS और DS AD बना लेंगे, और BQ और CQ, BQ CQ BC बना लेंगे। तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, लेकिन दो लाइनें और लिखने वाली हैं। अब हम इनको ब्रैकेट में अलग अलग करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे AP प्लस BP, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस CR प्लस DR, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख लो, बराबर में AS प्लस DS, इनको एक ब्रैकेट में, और प्लस में PQ प्लस CQ, इनको भी एक ब्रैकेट में। AP और BP बन गया AB, CR और DR बन गया CD, बराबर AS और DS बन गया AD, और प्लस में BQ और CQ बन गया BC। तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर दिया। तो इति सिद्धम लिख दो, हैंस प्रूव्ड लिख दो, ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मद्देनजर पूरा करवा दिया है। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।